कक्षा 12 ऑनलाइन संस्कृत की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं द्विगु समास। समासों में देखेंगे हम द्विगु समास में। देखिए, संख्या पूर्वक द्विगु लिखा है मैंने यहाँ पे। संख्या पूर्वक द्विगु इसका मतलब होता है कि इसका पहला पद होता है संख्या होता है। हम इसको इससे पहचान सकते हैं। जब पहला पद संख्या होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। यही इसकी पहचान है। तो इसको हम संख्या से पहचान सकते हैं। इसमें कोई भी संख्या हो सकती है जो पहले पद के रूप में अपने को देखने को मिलेगी। द्विगु समास को पहचानने के बाद में इसका विग्रह करना होता है। तो विग्रह करने के लिए इसका नियम है, मैंने जो यहाँ पे लिखा है कि द्विगु समास का विग्रह दोनों पदों के अंदर, दो पद होते हैं जिसमें एक पहला संख्या होता है दूसरा संज्ञा होता है। तो दोनों पदों के अंदर हमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगाना होता है और लास्ट में समाहारीति ये और जोड़ देते हैं तो द्विगु समास का विग्रह हो जाता है। द्विगु समास का विग्रह जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, पंच पात्रम। तो पंच यहाँ पर संख्या है पहला पद, पात्र यहाँ दूसरा पद है। तो दोनों पदों के अंदर हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा, वो भी बहुवचन रूप में। तो देखिए, पंचानाम ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप बन गया। पंचानाम आनाम जोड़ने पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लग गया है। पात्राणाम तो इसमें आनाम जोड़ने पर यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लग गया है। और समाहारीति ये और लास्ट में जोड़ना होता है तो विग्रह हो जाता है। तो इसका विग्रह हो जाता है पंचानाम पात्राणाम समाहार इति। अगला उदाहरण नवग्रह, नौ संख्यावाची शब्द है। द्विगु समास हम पहचान सकते हैं। ग्रह इसका दूसरा पद है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो वही हमें दोनों पदों के अंदर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगाना होगा। तो नवानाम ग्रहाणाम और लास्ट में समाहारीति जोड़ना होगा तो हमारा विग्रह हो जाएगा। इसका विग्रह हो गया नवानाम ग्रहाणाम समाहार इति। अगला उदाहरण है शताब्दी। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, इसमें ई की मात्रा दिखाई दे रही है। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें हम आनाम कैसे जोड़ें। तो जब भी देखिए लास्ट में ई की मात्रा मिले, जो दूसरा पद होता है उसमें या ऊ की मात्रा मिले तो उस मात्रा को हटाना होता है, फिर जोड़े जाते हैं आनाम यानी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तो देखेंगे शताब्दी में पहला पद तो सत है, तो सत में जोड़ दिए सतानाम। तो दूसरा शब्द ऐसे लेंगे, आब्दी में अब्द शब्द है, संधि विच्छेद सत प्लस अब्दी। तो अब्द शब्द है, इसमें मैंने देखिए ई को साइलेंट किया, हटाया यहाँ से, ई को हटाया, ई की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है आपको, और आनाम जोड़ा है। तो देखिए लास्ट में ई की मात्रा है, ओ की मात्रा वो हट जाती है और आनाम जोड़ा जाता है, तभी जोड़ सकते हैं। तो ये जो है अब्दानाम समाहार इति। पंचवटी, इसमें भी आपको पंच संख्यावाची शब्द पहचान सकते हैं। द्विगु समास है, लास्ट में ई की मात्रा मिल रही है तो वही आनाम जोड़ना है दोनों पदों के अंदर। तो इस मात्रा को हटाकर ही जोड़ सकते हैं। तो इसका विग्रह हो जाएगा पंचानाम, पंच में जोड़ दिया पंचानाम। दूसरा देखिए वटानाम, तो ई को हटाया, देखिए ई को हटाकर आनाम जोड़ा है मैंने, तो वटानाम समाहार इति। इस प्रकार से इसके लास्ट में यदि ई की मात्रा मिलेगी तो उसको हटाना होता है और फिर आनाम जोड़ना होता है। यही इसका नियम है। आगे देखिए 10 का पोता। तो 10 संख्यावाची शब्द है। संख्यावाची शब्द होने से हम पहचान सकते हैं वही भाव समास है। तो वही हमें विग्रह करना है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगाना है। दशानाम आनाम, आनाम जोड़ने से षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लग गया। दूसरा है कपोता। तो देखिए कपोत कबूतर होता है, आनाम, इसमें भी आनाम जोड़ा गया। तो ये हो गया दशानाम कपोतानाम समाहार इति। समाहार इति अंत में लिखते हैं। आनाम दोनों पदों के साथ जोड़ते हैं, संख्या के साथ भी आनाम जोड़ते हैं और संज्ञा के साथ भी आनाम जोड़ते हैं। तो दोनों पदों के साथ आनाम जोड़ करके इसका विग्रह होता है दशक। देखिए इसमें दशक है तो इसके अंदर जो शब्द है तो दशानाम वर्षानाम समाहार इति लिख रखा है। दशानाम दशक होता है विद्यार्थियों,
दशक होता है 10 वर्षों का समूह को हम दशक कहते हैं। तो इसके अंदर दशक शब्द दिया गया है जिसमें वर्ष शब्द नहीं दिया गया है। दशक होता है 10 वर्षों का समय, तो इसमें वर्ष मैंने जोड़ा है यहाँ पे, इसमें वर्ष नहीं लिखा हुआ था क्योंकि दशक होता है वो 10 वर्षों के समूह को कहते हैं, इसलिए वर्ष मैंने लिखा है। तो 10 की संख्या थी, इसमें लिखा मैंने दशानाम वर्षाणाम समाहार इति सप्तदिनम। तो देखिए सप्तदिनम का विग्रह करेंगे हम। सप्तदिनम लिख दिया मैंने, सप्ताह लिख देता तो भी दिन ही लगाते अपन, सप्ताह में अहन आ जाता, अहन का मतलब दिन होता है। तो देखिए सप्तानाम दिनानाम समाहारे इति। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम देख सकते हैं कि द्विगु समास का विग्रह करते समय हमें जो पहला पद इसका संख्या होता है उसके अंदर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगाते हैं, जो बहुवचन आनाम या नाम रूप में जुड़ता है। इसका दूसरा पद होता है संज्ञा होता है, उस संज्ञा पद के अंदर भी हमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगाना होता है जो आनाम के रूप में लगता है। और लास्ट में समाहारे इति लिखते हैं। तो समाहारे इति जो होता है का अर्थ होता है समूह। तो इस प्रकार से चाहे कितने भी उदाहरण हो, उन सब उदाहरणों कितने भी उदाहरण हो हम उनका विग्रह इसी प्रकार से कर सकते हैं।